हेलो दोस्तों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसका उपयोग करके आप म्यूचुअल फंड में अपने लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को एकदम अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि लॉन्ग टर्म में जो म्यूचुअल फंड में आपको कैपिटल गेन मिलता है, यानी कि जो भी आपको प्रॉफिट होता है, तो उसमें आप अपने टैक्सेस कैसे बचा सकते हैं। आप इसमें अपने बहुत सारे टैक्स बचा भी सकते हैं, और अगर आपने ये चीज़ को सही से किया तो आप जीरो टैक्स भी पे कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है, हम इसी बात को इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए हम ये बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में टैक्स लगती कैसे है। हालांकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने कई सारे वीडियो में बात की है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसलिए अच्छे से आप मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि आप कैसे अपने म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पे लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे भी जुलाई में कुछ नए टैक्स के नियम आए हैं, तो इसलिए ये बात जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने किसी म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए की लम सम निवेश की है, जहां पे आपको सालाना 14% का रिटर्न मिलेगा। ये रिटर्न भी एक्सपेक्टेड है। मैंने ऐसा मान लिया है कि आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो एवरेज आपको पर ईयर 14% का रिटर्न मिल रहा है, और आप अपना इन्वेस्टमेंट टेन्योर रखने वाले हैं 5 सालों के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा, आपने 2 लाख का लमसम किया है, जहां पे आपको पर ईयर रिटर्न मिल रही है 14%, और आप 5 साल तक निवेश करके रखने वाले हैं। तो 5 सालों के बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी, यानी कि आपकी कॉर्पस वैल्यू, वो होगी 3,85,000 रुपए का, जहां पे आपकी कैपिटल गेन हुई है इतनी 1,85,000। अब ये कैसे आया, तो देखिए, आपने निवेश किया था 2 लाख रुपए, जो कि 5 सालों के बाद पर ईयर 14% रिटर्न आने की वजह से तो जो उसकी वैल्यू बनी है वो बन गई है 3,85,000। तो आपने जितना निवेश किया है, अगर उस अमाउंट को हम इस कॉर्पस वैल्यू से माइनस कर देते हैं, तो हमें वो अमाउंट मिल जाएगा जो आपने कमाए हैं, यानी कि जो आपकी कैपिटल गेन है वो है 1,85,000 रुपए। यानी कि ये पैसे आपके नहीं है, ये पैसे आपने निवेश करके कमाए हैं, यही है आपकी एक्चुअल रिटर्न। तो अभी जो जुलाई में जो एक नया टैक्स का नियम आ गया है, जुलाई के लास्ट वीक में, तो उसके हिसाब से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, यानी कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड होल्डिंग को या फिर अपने किसी भी इक्विटी होल्डिंग को 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, तो उसमें जो आपकी प्रॉफिट बनती है उसे हम कहते हैं LTCG टैक्स, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब यहाँ पर ये फायदा हुआ है कि इस बार से क्या हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1,25,000 रुपए के ऊपर के प्रॉफिट पे लगने वाला है। पहले क्या था कि LTCG केवल 10% था, और 1 लाख के ऊपर जितने भी प्रॉफिट हुए हैं उसमें टैक्स लगता था, यानी कि 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर टैक्स की छूट थी, और जो 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगती वो थी 10%। ऐसा जुलाई 2024 से पहले था, लेकिन जुलाई 2024 के बाद एक नया नियम आया है, और वो नियम ये है कि अब जो LTCG टैक्स है वो हो चुकी है 12.5%। अब यहाँ पे खास बात ये हुई कि ये 12.5% का टैक्स 1,25,000 रुपए के ऊपर के प्रॉफिट पे होगा। तो इसके हिसाब से आपकी जो कैपिटल गेन हुई है वो हुई है 1,85,000 रुपए, जिसमें से क्या होगा कि 1,25,000 रुपए पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 1,85,000 रुपए में से मैंने 1,25,000 रुपए माइनस कर दिए हैं, क्योंकि इतने अमाउंट पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो बचे हुए जो 60,000 रुपए है, इस अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, कितना, 12.5%। तो 60,000 रुपए का 12.5% होता है 7,500 रुपए, यानी कि यहाँ पर आप 7,500 रुपए का टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आप बिना कोई टेक्निक अपनाए हर चीज़ मतलब बैठे बैठे करते हो, तो बस आपने 2 लाख रुपए डाल दिए हैं, जहाँ पे आपको हर साल 14% रिटर्न मिल रहा है, और 5 साल के बाद जब आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को पूरा विड्रॉ कर लेंगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, अपने सभी पैसों को जब आप विड्रॉ कर लेंगे, रिडीम कर लेंगे, तो आपको 12.5% के LTCG के हिसाब से आपको 7,500 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पर एक भी रुपये टैक्स नहीं देने वाले हैं, क्योंकि अब आप इस्तेमाल करने वाले हैं टैक्स हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसका इस्तेमाल करके सच में आप अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं, और ये प्रोसेस बिल्कुल लीगल भी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो भी प्रोसेस को करेंगे ना, उस प्रोसेस को आपको अपने ITR फाइल में देना पड़ेगा। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी अपने इनकम टैक्स अपने ITR में देना ही पड़ेगा, ये जरूरी है, ठीक है। अब
आशा करता हूँ कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक जैसे कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक और जो भी अच्छी जानकारी है, अगर आप इन सारे अच्छी जानकारी को बहुत ही सामान्य भाषा में सिंपल हिंदी में जैसे कि मैं बात कर रहा हूं और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस इंस्टाग्राम पेज में आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और भी जितने सारी सेल्फ हेल्प बुक कंटेंट है, इन सब से रिलेटेड आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखने को मिलता रहेगा। तो कृपया करके इस पेज को फॉलो कर लीजिए और साथ ही में आप IQ स्मार्ट के द्वारा लिखी गई इस वाले ई बुक को भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आइए हम यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि ये टैक्स हार्वेस्टिंग सिस्टम काम कर कैसे रही है। ठीक है, तो देखिए, तो जो आपने यहाँ पर 2 लाख रुपए की लमसम की है, जहाँ पे आपको सालाना 14% का रिटर्न मिल रहा है, तो 1 साल के बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, 2,28,000 रुपए। अब आपको क्या करना है कि आपको आपको म्यूचुअल फंड बेच देना है, 1 साल में ही बेच देना है। क्यों बेचना है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको बेच के तुरंत खरीद लेना है वही सेम म्यूचुअल फंड को और सेम NAV की वैल्यू पर। देखिए NAV मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस होती है, वैसे तो उस कंपनी की काफ़ी सारी शेयर्स होती है और एक शेयर की जो प्राइस आती है ना, वही म्यूचुअल फंड में NAV होता है। तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं और हर यूनिट की वैल्यू को कहते हैं हम NAV, नेट एसेट वैल्यू। तो जैसे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी की स्टॉक की प्राइस मूव करते रहती है ऊपर नीचे, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में जितने भी यूनिट्स है तो वो हर यूनिट NAV के फॉर्म में मूव करते रहती है। जैसे कि एक शेयर की प्राइस होती है 50 रुपये, तो ऐसी म्यूचुअल फंड में भी जो एक NAV की जो वैल्यू है वो होती है 50-60 रुपये। तो स्टॉक प्राइस और NAV ये आप सेम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए, तो आपको सेम NAV पे ही जो चल रही है, अगर आपने 50 में खरीदा तो आपको 50 में ही वापस उस म्यूचुअल फंड को रीपर्चेज कर लेना है। अच्छा क्यों, आप मेरी बात को समझिए। तो जब आपने म्यूचुअल फंड को 2,28,000 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर आपने जब सेल किया था, तो उसमें जब कैपिटल गेन आई थी वो आई थी 28,000 रुपये। तो अब आप इस 28,000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि जो टैक्स की लिमिट है वो 1,25,000 रुपये तक है। जब तक आपकी प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ऊपर नहीं जाएगी तब तक आप टैक्स नहीं दे सकते। तो 28,000 रुपये पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। और आपने क्या किया कि वापस से इसी 2,28,000 रुपये को उसी म्यूचुअल फंड में आपने डाल दिया है जिस म्यूचुअल फंड को आपने खरीदा था लमसम के तौर पे, ठीक है ना। अब दूसरे साल यही 14% की इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो हो जाएगी 2,59,920 रुपये। अभी भी आपको सेम चीज ही रिपीट करना है, तुरंत इस म्यूचुअल फंड को बेच देना है। जहां पे आपका दूसरे साल में जो कैपिटल गेन हुआ है वो कितना हुआ है, 31,000 रुपीज़। अभी 31,000 रुपीज़ भी 1,25,000 रुपये से कम है, यानी कि इतने रुपए की प्रॉफिट पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देने की आवश्यकता है, आपका टैक्स लगेगा ही नहीं। तो इस बार भी क्या किया कि आपने कोई भी टैक्स पे नहीं किया और आपने फिर से 2,59,920 रुपये को उसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया जिसमें आपने निवेश किया था पहले वाले साल में, वो भी सेम NAV पे, है ना। ऐसा आपको सेम NAV पे ही करना है। अगर आप सेम NAV पे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग में आपको कुछ असर दिख सकता है, यानी कि आपकी प्रॉफिट पहले वाले केस से थोड़ी बहुत कम हो सकती है अगर आप सेम NAV पे निवेश नहीं करते हैं। तो अगर आपने अपने निर्धारित किए हुए NAV से कम में निवेश किया तो आपको और फायदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब आपने 2,59,920 रुपये पर अपने म्यूचुअल फंड को सेल किया और फिर जब आप वापस से उसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो अगर उस समय NAV कम रहती है आपकी उस वाले केस से, जब आपने इसे बेचा था 2,59,920 रुपये पे, तो उस समय के हिसाब से अगर NAV कम रहती है, तो अगर आप फिर से इसी अमाउंट को निवेश कर देते हैं तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, तो इसे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के कारण आपको अधिक प्रॉफिट मिल सकते हैं। लेकिन जब आप इस अमाउंट को फिर से निवेश करने के लिए जा रहे हैं और उस समय NAV थोड़ी सी बढ़ गई होती है और अगर आप उस समय भी निवेश कर देते हैं तो थोड़ा सा आपको यूनिट कम मिलेगा, तो इससे आपको कंपाउंडिंग में कुछ असर दिख सकता है। तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग का एक नेगेटिव चीज हो सकती है। अगर आप बस देखते रहिए और इस बात का ध्यान रखिए, जैसे कि स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट करते रहती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वैसे म्यूचुअल फंड की NAV भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते रहती है। तो आप एक तरह का म्यूचुअल फंड की NAV में एक लिमिट सेट कर लीजिएगा कि इतने पे NAV आएगी तभी मैं निवेश करने वाला हूँ। इसके लिए आप कुछ दिन तक वेट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएशन तो होती रहती है म्यूचुअल फंड की NAV में, ठीक है ना। अब तीसरे साल, जैसा कि आपने दूसरे साल भी सेम चीज को रिपीट किया था, सेल एंड परचेज। अब तीसरे साल आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बढ़ के गई है 2,96,308 रुपये। इस बार भी आपको सेम चीज करना है, म्यूचुअल फंड को बेचना है और इसी अमाउंट के साथ सेम NAV के प्राइस पे तुरंत खरीद भी लेना है। यहाँ पर आपका कैपिटल गेन कितना हुआ था, 37,308 रुपये।
कोई टैक्स नहीं लगने वाला, क्योंकि टैक्स तो लग रहा है 1,25,000 के ऊपर वाले अमाउंट पर। ठीक है, आशा करता हूं कि मैं जो कुछ भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं अभी तक आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब चौथे साल, तो चौथे साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो पहुंच चुकी है 3,37,792 रुपए। आपको फिर से इसे सेल कर देना है। जहां पे आपकी कैपिटल गेन हुई थी कितनी, 41,484 रुपए। इसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाले, क्योंकि मतलब टैक्स लिमिट तक ये अमाउंट पहुंची नहीं है आपकी प्रॉफिट वाली, तो कहां से आपको टैक्स लगेगा, सिंपल सी बात है ना। और आपको इसी अमाउंट के साथ 3,37,792 रुपए के साथ सेम एनईवी पे उसी सेम म्यूचुअल फंड को खरीद लेना है। और आपको 5वें साल भी इसी चीज को रिपीट करना है, जहां पे 5वें साल में जो आपकी कैपिटल गेन होगी वो होगी कितना, 47,208 रुपए। और 47,208 रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगता है ना। तो ये सारी चीजें करने के बाद भी 5वें साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 3,85,000 रुपए ही रहेगी, अगर आप हर साल सेम एनईवी पे ही बाय कर रहे हैं उसी सेम म्यूचुअल फंड को तो। और अगर आप उससे कम एनईवी में बाय कर लेते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 4 लाख रुपए तक भी जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपको 3,85,000 रुपए भी यहाँ से भी बन जा रही है। टैक्स हार्वेस्टिंग को उपयोग करके आपकी 5 साल में 3,85,000 रुपए बन ही जा रही है, जहां पे आप कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। जबकि पहले वाले केस में क्या हुआ था कि आप 7,500 रुपए की टैक्स पे कर रहे थे। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक रुकने के बाद अब आपको टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन आइए एक बार शॉर्ट में इस वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले वाले केस में क्या हुआ था कि आपने मतलब 2 लाख रुपए का लमसम निवेश किया, जहां पे आपको पर ईयर की रिटर्न 14% की मिल रही है, टेन्योर था 5 साल, जिसके कारण क्या हुआ कि 5 साल के बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बनी 3,85,000 रुपए। अब जुलाई 2024 के टैक्स नियम के हिसाब से जो LTCG है वो 12.5% है, अगर आपकी 1,25,000 रुपए से ऊपर की प्रॉफिट होती है तो इस वाले केस में जो आपकी प्रॉफिट हुई है वो कितनी हुई है, 1,85,000 रुपए की, जिसमें से 1,25,000 रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा। तो बाकी के जो 60,000 रुपए है इस पर आपको टैक्स देने पड़ेंगे, जिसकी 12.5% होगी 7,500 रुपए, 7,500 रुपीज जो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या था कि आप हर साल क्या होता था ना कि अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को सेल कर रहे थे। आप हर साल क्या कर रहे थे कि अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे थे और वही सेम अमाउंट के साथ और सेम एनईवी पे वही सेम म्यूचुअल फंड को आप खरीद ले रहे थे, जिसके कारण जो आपकी हर साल की कैपिटल गेन है वो 50,000 रुपए से भी कम हो रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि आप टैक्स लिमिट तक पहुंचे ही नहीं, तो आपने टैक्स पे नहीं किया। तो टैक्स हार्वेस्टिंग को यूज करके आपने 3,85,000 रुपए पूरे अपने जेब में रख लिए विदाउट पेइंग एनी सिंगल टैक्स। तो ये हो गया इस वीडियो का रिवीजन। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो काम की लगी तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में औरों के साथ आप इस वीडियो को शेयर तो जरूर से ही कर दीजिए, ताकि वो भी ये सीख पाए कि कैसे वो भी इस ट्रिक का अप्लाई करके लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से होने वाले प्रॉफिट पे लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए और आप राइट टाइम पे इस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और IQ स्मार्ट की न्यू इंस्टाग्राम पेज अकाउंट को फॉलो करना मत भूलिएगा। और आपका यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।